देश में हम अपने आप को बहुत छला हुआ महसूस कर रहे हैं। ये झारखंड राज्य में 1,58,000 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया। 10 करोड़ तक का जुर्माना और 10 साल का सजा का कठोर प्रावधान तय किया गया। लेकिन आदिवासी हम यात्रा कर रहे हैं कि वो हमारी सरकार सुने, हमारी आवाज को सुने। और झारखंड के लिए लड़ाई किए थे, वो लड़ाई कहीं न कहीं अधूरा है। तो जिस प्रकार भगवान बिरसा बिरसा मुंडा के जन्म स्थल से ये पद यात्रा शुरू हुई है। आपको बता दें, देख सकते हैं हम कितने सारे आदिवासी समाज के लोग यहाँ पे आज पद यात्रा करते हुए जा रहे हैं। आप देखिए पूरा विजुअल में आपको दिखाते हैं ये पद यात्रा स्टार्ट हुई है, ढोल बजाने के साथ ये पद यात्रा स्टार्ट हुई है और लगातार ये पद यात्रा बढ़ती जा रही है। हम कुछ लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे। कहाँ से स्टार्ट हुई पद यात्रा? बिरसा मुंडा के जन्म स्थल से कहाँ तक जाएगा ये पद यात्रा? ये पोखर में बिरसा मुंडा जी की समाधि स्थल। और ये आप लोग कितने दिन से कर रहे हैं? ये आदिवासी अधिकारों की लड़ाई है। अभी वर्तमान में हमारी सरकार है, फिर भी वो नहीं सुन रही है। तो हम उन्हें सुनाना चाहते हैं कि उन्होंने जो वादा किया था स्थानीय नीति बनाने का या फिर जो लाइट बैंक है उसको वापस करने का, अभी सरकार हमारी मांग है तो और नगरी में रेल करना है और ना बनेगा। हुआ सरकार है, फिर क्या दिक्कत है? वही तो हमें नहीं सुन रहा है, इसलिए हम यात्रा कर रहे हैं कि वो हमारी सरकार सुने, हमारी आवाज को सुने। जी आप देख सकते हैं ये विजुअल, ये आदिवासी समाज अपनी हक और लड़ाई के लिए पद यात्रा निकाले, जो कि बिरसा मुंडा के जन्म स्थल से ये शुरुआत की गई और अब ये बिरसा मुंडा के समाधि स्थल तक ये पद यात्रा जारी है। हम और लोगों से जुड़ने की कोशिश। पद यात्रा हम लोग बिरसा मुंडा की जन्म स्थल से किए हैं। देख सक रहे हैं खत्म हो गया। ये 4 दिनों तक लगातार पद यात्रा की है की दशा और दिशा को बदलने के लिए, क्योंकि आज पूरी तरह उल्लंघन हो रहा है। बिरसा मुंडा से बनाए गए कानून का उल्लंघन। आज हम सब वहाँ से एक संकल्प लेके पूरे जिला में उनके विचारों को फैलाएंगे और की जो जमीन है उसमें जबरदस्ती के साथ सारी ने काम शुरू कर दिया है। 40 दिन इसीलिए जितने भी हमें संरक्षण के लिए भूमि संरक्षण आयोग ने और एसआर में जितने भी मामले हैं, एसआर में जितने भी मामले हैं तो फर्स्ट रिपोर्ट बनाया जाए। ये झारखंड राज्य बना और इस झारखंड राज्य में विस्थापितों का जो हाल बना के राज्य की सरकार ने कर दिया। आज दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए वो पलायित हो रहे हैं और 8-10 हजार की नौकरी के लिए वो दूसरे राज्यों में जाते हैं। हमारी माँ बहनें करने का, डोमेस्टिक वर्कर काम करने का काम करते हैं। झारखंड राज्य में 1,58,000 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया, लेकिन उसमें केवल 4,500 करोड़ कृषि के लिए आवंटित किया गया, क्योंकि 75% लोग कृषि आधारित अपना इकोनॉमिक बेस करते हैं। और हमें सरकार पे खूब करते हैं कि ये जो नीतियाँ बनाती है किसके लिए बनाती है। हम आज मांग करते हैं कि जिस प्रकार जमीनों का लूट आदिवासियों का हो रहा है, उस तरीके से देखते हैं कि आज नीट में जो एक नया नियम बनाने को किया गया कि जो अवैध तरीके से पेपर लीक करता है उसको 10 करोड़ तक का जुर्माना और 10 साल का सजा का कठोर प्रावधान तय किया गया। लेकिन आदिवासियों की जमीन जो लूटी जा रही है उसको लेकर आज तक 25 वर्ष में भी इसी सरकार ने सख्त नियम कानून बनाने का सरकार ने, बीजेपी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, किसी ने भी विस्थापितों के अधिकार के नाम पर, झारखंडियों के नाम पर उनके अधिकारों को छीनने का काम है। इसीलिए आज हम भगवान बिरसा मुंडा के विचार क्रांति को लेकर पुनः यदि हाथों से शुरू होकर पद यात्रा जो है समाधि स्थल को समापन करने के लिए। क्या कहेंगे आप लोग? पद यात्रा आप लोग शुरू किए, क्या मेन मोटिव रहा पद यात्रा? बिरसा भगवान के अगर इतिहास को पढ़े होंगे, के महानायक बिरसा भगवान का जन्मस्थली उलियालू से हम लोग अपना शपथ लेके निकले हैं
और इस शपथ ग्रहण करके निकले हैं कि झारखंड में जो आज भ्रष्टाचारी और अफसरशाही और ये राजशाही की जो सरकार चल रही है इसको उखाड़ के फेंकना है। क्योंकि जिस टाइप से हमारे आज CNT एक्ट, SPT एक्ट और विल्किंसन उनकी जमीनों पे एक प्राइवेट कंपनी को जिस हद से बिठाया जा रहा है उस हद से अगर देखा जाए तो झारखंड के मूलवासी और आदिवासियों की जो हक है, जिस मकसद से हमने झारखंड लिए थे और झारखंड के लिए लड़ाई किए थे, वो लड़ाई कहीं न कहीं अधूरा है। तो जिस तरह भगवान बिरसा भगवान ने देखा था सपना कि हमारा सपनों की झारखंड कैसा होगा, तो उससे बिरसा भगवान की सपनों की झारखंड को हम उजागर करना चाह रहे हैं। और इस उजागर करने के लिए लगातार पूरे झारखंड के अंदर हमने उलगुलान यात्रा का आह्वान कर रहे हैं। और इस उलगुलान यात्रा में मूलवासी और आदिवासी समाज के जितने भी हमारे साथी हैं इसमें शामिल हो और ये सरकार की जो गलत नीतियां को लेकर हम एक साथ बारिश हो रहा है तो में आप लोग चल रहे पद यात्रा में, बारिश हो रहा फिर भी आप लोग मतलब कंटिन्यू है। देखिए पद यात्रा उलगुलान का ही मतलब होता है, चाहे बारिश हो, चाहे आग बरसे, चाहे कीचड़ हो, चाहे धूप लगे, ये रुकने वाला नहीं है। नाम आपका? मेरा नाम पूर्णचंद्र मुंडा। जी, जैसा कि आपने देखा और सुना किस तरह से आदिवासी समाज के लोग पद यात्रा निकाले हैं। ये पद यात्रा बिरसा मुंडा के जन्म स्थल से निकलकर और समाधि स्थल पे बिरसा मुंडा की समाधि स्थल पे इस पद यात्रा की अंतिम चरण होगी। अब आप भी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इतना ही, ऐसे अपडेट के लिए बने रहिए।